सेक्शंस के लिए यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसको कालांतर में भाजपा समर्थित सरकार ने ही ओबीसी के लिए लागू किया। आदरणीय मोदी जी ने 2019 से कुछ समय पहले ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की शुरुआत की और उसको भी अमली जामा पहनाया और अब इस आरक्षण की व्यवस्था से सामाजिक न्याय कितनी खूबसूरती से होता है इसको स्थापित करने के लिए बहनों को पार्लियामेंट में और राज्य के लेजिस्लेचर में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान का संशोधन है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, संविधान को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो परिकल्पना थी उसको आगे बढ़ाया। इसके विपरीत मैं याद दिलाना चाहूंगा सभी को कि संविधान को संशोधन नहीं, अब मैं बदलने की बात कर रहा हूं। बदलने का सबसे बुरा कुत्सित प्रभाव प्रयास किया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, जब उनको हाईकोर्ट द्वारा एक केस में अयोग्य करार दे दिया गया और प्रधानमंत्री की उनकी कुर्सी जा रही थी, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके जरिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनने का अधिकार नहीं होगा। ये एक अवसर है, कई सारे अवसर कांग्रेस ने दिए, लेकिन एक ही बहुत बड़ा अवसर है जहां पे संविधान को बदलने का, बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का खुद से प्रयास किया गया। ये तो हमारे न्यायपालिका की शक्ति, उनको मैं सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा कि उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन किया और फिर आगे अपने बचने के लिए इमरजेंसी लगाई, ये सारे प्रयास हुए। संविधान को बदलने, संविधान को सस्पेंड करने का सबसे गंभीर प्रयास और सबसे गंभीर दुष्परिणाम देने वाला प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान में जब भी संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की, सबसे कम बार हम लोग ने संशोधन किया है, लेकिन हमेशा सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, चीजों को मजबूत करने के लिए किया। तो मैं संक्षेप में पुनः दोहराना चाहूंगा कि जो 4 दीवारी बाबा साहब बना करके गए हैं उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत संरचना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा छोटी हेरफेर जिससे सामाजिक न्याय बेहतर होता है, आरक्षण को और मजबूत करते हैं, वो संभव है। एक नवीनतम उदाहरण, कांग्रेस को ऐसा मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि सब इस खेल को समझ चुके हैं। कश्मीर से धारा 370 को जब हटाया गया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया, इसका एक बहुत सुखद परिणाम हुआ कि आरक्षण जो लागू नहीं हो रहा था कश्मीर में 370 के वजह से, वो आज वहां पे लागू हुआ है। कांग्रेस ने फिर एक बात कही है कि हम 370 को वापस लेकर के आएंगे। इसका मतलब कश्मीर में जो अनुसूचित जाति जनजाति के बहनों भाइयों को न्याय मिलना शुरू हुआ है, उस पर वापस जाने वाले हैं, आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था करने वाले हैं, ऐसा कांग्रेस ने अपने आप कहा है धारा 370 को खत्म करके। आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी जोर दिया और जो एक वीडियो काट पीट के आपने चलता हुआ देखा होगा, दक्षिण के राज्यों ने, कर्नाटक ने, अविभाजित आंध्र प्रदेश ने ऐसी कुछ असंवैधानिक परिवर्तन करने की कोशिश की है जिसमें कि जो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी का आरक्षण था उसमें से कुछ अंश निकाल के मुस्लिम समाज को देने की कोशिश की। इसको भी चुनौती दी गई है और ये नितांत गलत है। बाबा साहब ने जो कल्पना की थी वो वंचित समाज की थी, वो धर्म के आधार पे बिल्कुल भी नहीं थी। अंत में आपको एक और मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी कि धारा अनुच्छेद 368 यानी अमेंडमेंट कैसे हो, तो नेहरू जी का ये मत था, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि इसको बहुत लचीला होना चाहिए जिससे कि संविधान में आसानी से बदलाव लाया जा सके, इसको बदला जा सके। लेकिन बाबा साहब ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था वही लागू हुआ कि इसको बदलने के लिए 2/3 यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए होगा। जो बाबा साहब व्यवस्था देके गए हैं वो हम सब के लिए पूज्य है, आराधनीय है, उनके आदर्शों की वजह से भी
और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, और उसको भारतीय जनता पार्टी सजो के रखने के लिए तैयार है। मैं एक पुलिस अधिकारी पूर्व में था, कुंभ में मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं देखता था, मुझे दिल से खुशी हुई कि एक सबसे स्वच्छ कुंभ जो प्रयागराज में हुआ, उसका धन्यवाद देने के कई सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन जो मोदी जी ने संदेश दिया वो हम सब के लिए हृदय को छूने वाला था, अनुकरणीय था। उन्होंने हमारे बहन भाई जो सफाई के कार्य को कर रहे थे, उनको केवल पीठ नहीं थपथपाई, उनके पैर पखारे और एक बहुत बड़ा संदेश दिया जो श्रम के सम्मान, डिग्निटी ऑफ लेबर भी था, समानता का भी था, और साथ साथ वंचित समाज को किस प्रकार न्याय मिलना चाहिए, समाज में सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने संबोधित किया। मैं अपनी बात को यहां रोकता हूं और कुछ एक दो सवाल प्रत्युष जी जैसा अनुमति देंगे हम लोग ले सकते हैं। एक मिनट, ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत हम देख रहे हैं कि नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आप बीजेपी नेता के तौर पर आज की किस तरह से देखते हैं कर्नाटक में जो मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल किया गया, सभी मुस्लिम जातियों को, जी तो किस नजरिए से? ये पूर्णतः असंवैधानिक है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था वंचित, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड यानी अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए शुरुआत में थी। कालांतर में इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया, इसके बाद ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया और अब महिलाओं को भी इसमें दिया गया। ये एक अलग विचारधारा है जो कि पूरी तरीके से सकारात्मक है, ऑब्जेक्टिव है। इसके विपरीत जहां हम धर्म पे आरक्षण की बात बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज में ऐसे भी परिवार होंगे जो बहुत धनाढ्य होंगे, बहुत संपन्न होंगे। इस प्रकार का आरक्षण देना निश्चित रूप से गलत होगा, और धर्म के आधार पे अगर हम इस तरह की नीतियां बनाएंगे तो हम एक बार फिर बंटवारे की ओर देश को ले जा रहे होंगे। और ईडब्ल्यूएस के जरिए आदरणीय मोदी जी ने इस चीज को हमेशा के लिए संबोधित किया कि सामान्य वर्ग जो है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की परिभाषा में जो परिवार आ रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। असेंबली में संतोष पाठक को आईएनएस से आप जहां से विधायक हैं वहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लड़ रहे हैं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में लड़ रही है। जी जी, वो भी लगातार ये कह रही है कि आप लोग 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको संविधान बनाना है। संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने कैसी की, ये सबके सामने है। अब अगर अखिलेश यादव जी की बात कर लेते हैं, कन्नौज से वो लड़ने आए, पहले तो बहुत सकुचाते रहे, डरते रहे, अपने भतीजे को पहले उतार दिया, फिर वो उसने मना कर दिया, तो फिर बिल्कुल 11th आवर 11वें घंटे पे आकर के उन्होंने अंतिम दिन नामांकन अपना किया। ये तो खैर अलग बात है, लेकिन मेन बात यह है कि क्या देश बंटवारे की राजनीति पे चलेगा? पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक शायद इसका मतलब है। क्या उनको केवल 3 ही जातियों का वोट चाहिए? क्या वो केवल 3 जातियों के सांसद बनेंगे, बाकी लोग को उन्होंने छोड़ दिया? इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे भी काम करती है, इस नीति पे भी काम करती है। हम हर धर्म, संप्रदाय, जाति, हर मोहल्ले जाते हैं, हर घर जाके वोट मांगते हैं। हमें कभी कहीं ज्यादा मिलता है, कभी कहीं ज्यादा मिलता है, अपनी गलती को हम स्वीकारते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार की बंटवारे की राजनीति नहीं करती। जिन्होंने बंटवारे की राजनीति की, आज पाकिस्तान को देखिए उनका हाल क्या है। जिन्होंने जोड़ने की राजनीति की, भारत को हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश जी को मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि ये बंटवारे की ओर समाज को ना लेकर के जाएं, सबको जोड़ने वाला काम करें। ये तिकड़म से 3 जातियों को जोड़ने और उल्लू सीधा हो जाए, ये बाबा साहब की परिकल्पना किसी भी कोने से हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए नहीं थी। We will later, next we will handle the next press conference. Let's stick to this topic. Okay? Thank you. Yes, sir. Fair. वो कर लेंगे। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।